दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा संधि को लेकर के है। संधि का पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि संधि के 3 भेद स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं। उसमें हम पार्ट 1 करेंगे, कल पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 होगा, ताकि आराम से एग्जाम्पल के साथ हम कंप्लीट डिस्कस करें। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि कोई पोर्शन छूट जाए या प्रैक्टिस कम हो। अगर ऐसा हुआ तो एग्जाम में हमें उसका नुकसान हो सकता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि 8444101008 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर के माध्यम से, जिसमें चाहे आपका केवीएस का एग्जाम है, चाहे आपका एनवीएस का एग्जाम है, चाहे आपका डी ट्रिपल एस पी का एग्जाम है, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, चाहे आपका सीटीईटी का एग्जाम है, चाहे आपका हरियाणा टेट है, यूपी टेट, सुपर टेट, सबके नोट्स अवेलेबल होंगे और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी लेवल के हैं। तो आप इस नंबर पर फटाफट कॉल या ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल पर बात करके शुरू करते हैं। संधि। संधि का अर्थ होता है मेल और विलोम, विग्रह। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल आपको सारे दिखाऊंगा ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो। एग्जाम्पल देखिए, हिम प्लस आल्य यानी हिमालय, जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ, निह प्लस धन यानी निर्धन। अब देखिए, ये जो यहाँ ये जो चिन्ह आप दिख रहा है, इससे क्या बना? इससे ऊपर आपका आर बन गया। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, हिम प्लस आल्य, हिमालय। ये वो एग्जाम्पल हैं जो पिछले कई सालों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉपर इस क्लास के टॉपिक को। संधि के भेद आपसे पूछा गया है। संधि के भेद दोस्तों 3 होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि से आज। स्वर संधि किसे कहते हैं? परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। याद रखिएगा, स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर के साथ जब मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे देव प्लस आल्य यानी देवाल्य, रमा प्लस ईश यानी रमेश, एक प्लस एक यानी एक एक, यदि प्लस अपि यद्यपि, भो प्लस उक यानी भावुक। अब देखिए, ये सब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप लोग इनको संभालेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। परस्पर संधि जब स्वर संधि में जब स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार पैदा होता है उसे आप लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव, व व में ए है और ए में आ है। रमा आ प्लस ईस, एक क क ए प्लस ए, यदि ई प्लस ए, भो भो ओ प्लस उ यानी, समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को आप लोगों को समझना है और इसी से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के। पहले संधि के भेद देखे, अब हम स्वर संधि के भेद देख रहे हैं। स्वर संधि के भेदों की अगर हम बात करें तो स्वर संधि को 5 भेदों में देखा गया है। सबसे पहले दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयाधि संधि। यानी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। इस तरीके के संधि के 5 भेद आपके सामने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की।
नियम क्या है दीर्घ संधि का? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए, ई, उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। दीर्घ एकादेश में आप देखिए जैसे युग प्लस अंतर यानी युगांतर। युग में ए प्लस अंतर, युग अंतर यानी युगांतर। युग आ अंतर, युग ए प्लस ए, युग प्लस अंतर। यानी इससे आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, हिम प्लस आल्य यानी हिमालय। यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो ए है ये कट गया और जो आ की मात्रा थी वो आपकी यहां आ गई। हिम से हिमा बन गया और लय ये आपका होगा। हिम आ लय ये, हिम ए प्लस आ ले, हिम अल्य। ठीक है। तीसरा आपके सामने ऑप्शन है राम प्लस अवतार। राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार यानी रामावतार। तथा प्लस अफी यानी तथापि। मुनि प्लस इंद्र यानी मुनिंद्र। मुनिंद्रों, मुनिंद्र यानी मुनियों में श्रेष्ठ है जो विश्वामित्र। कपि प्लस ईश यानी कपीस, हनुमान, सुग्रीव। लघु प्लस उत्तम, लघुत्तम। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, छोटी लहर। भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व। सु प्लस उक्ति, सुक्ति यानी अच्छा कथन। ये जो मैं ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ ना, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे और अलग अलग एग्जाम में आपने इनको देखा भी होगा, तो इसको इनको इग्नोर मत करना। एक एक को बार 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 वीडियो को देखते रहेंगे, बार बार वीडियो को देखते रहेंगे, तो भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। जो एग्जाम्पल दिए हैं सेम टू सेम आपको पेपर में दिखेंगे। कटु प्लस उक्ति यानी कटुक्ति। चमू प्लस उत्थान यानी चमुत्थान, चमू या सोनी सेना। गुरु प्लस उपदेश यानी गुरुपदेश। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, वधु जिसकी शादी की तैयारी चल रही हो। विदा प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी। विदा प्लस आल्य यानी विद्यालय। पंच प्लस अमृत यानी पंचामृत। सौ प्लस अधीन यानी सवाधीन। दैत्य प्लस अरि यानी दैत्यारी, देवता इंद्र विष्णु। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। प्रेण प्लस आस्पद, प्रेरणास्पद। प्रय प्लस आंगन, प्रांगण। सस्य प्लस अंक, शशांक, चंद्रमा। सस खरगोश, अंक, गोद। महती प्लस इच्छा, महतिच्छा। फणी प्लस ईश, फणीश, शेषनाग। रजनी प्लस ईश, रजनीश यानी चंद्रमा। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि देख लेते हैं एक बार। दीर्घ संधि में क्या क्या नियम है। दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ, ई, उ की मात्राएं आपको दिखेंगी और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। आ, ई, उ। आ, आ, ई और उ, इन मात्राओं से विच्छेद किया जाता है। जैसे शक प्लस अंधु, शकंधु। करक प्लस अंधु, करकंधु। पितृ प्लस ऋण, पितृण। मातृ प्लस ऋण, मातृण। विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र। अपवाद आपको दिखेंगे। मुसल प्लस धार, मुसलाधार। मनस प्लस ईशा, मनीषा। युवन प्लस अवस्था, युवावस्था। फिर हम बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि नियम नंबर 1, यदि ए आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। याद रखिएगा, यदि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए, आ, ई यानी ए, ई। ओके, अंडरस्टैंड। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कहता है यदि ए आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ए आ उ यानी बड़ा ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ नहीं रहेगा। नियम नंबर 3, यदि ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अर्थात आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर आप सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ए ओ अर गुण, ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल हम लोगों ने इसमें डाल रखे हैं। उसके बाद देखिए, जैसे गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। गज आ प्लस इंद्र, गज इंद्र यानी गजेंद्र।
एग्जाम्पल देख लीजिए, मृग प्लस इंद्र यानी मृगेंद्र, शेर। रमा प्लस ईश यानी रमेश, लक्ष्मी का पति है जो विष्णु। सुर प्लस ईश, सुरेश, देवताओं का स्वामी इंद्र। नर प्लस ईश, नरेश, राजा। पर प्लस उपकार, परोपकार। यथा प्लस उचित, यथोचित, जितना उचित हो। यथा प्लस इच्छा, यथेच्छा, इच्छानुसार। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, मनु। नर प्लस उत्तम, नरोत्तम। कथा प्लस उपकथन, कथोपकथन। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। महा प्लस उदय, महोदय। सह प्लस उद्र, सहोद्र, यानी सगा भाई। नव प्लस उदा, नवोदा, नवविवाहिता, उदा यानी युवती। राका प्लस इस, राकेश, रात का स्वामी चंद्रमा। गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाकेश, नींद का स्वामी शिव, अर्जुन। हसिक ईश, हसिकेश, अ, जिसको आप लोग इंद्रियों का स्वामी विष्णु कहेंगे। उमा प्लस ईश, उमेश, शिव। धन प्लस ईश, धनेश, कुबेर। हृदय प्लस ईश, हरदेश, कामदेव। देव प्लस ईश, देवेश, इंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र, यानी शिव। अब देखिए, अपवाद में प्र प्लस उड, परोड। अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिणी। विशाल सेना यानी बहुरंगिनी। अब यहाँ देखिए तो वर्ड, जैसे कांता, वह स्त्री जिसका पति उसे बहुत अधिक प्रेम करता है। अनुडा, वह स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई है। अधूडा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। अब आगे देखिए, जैसे देव ऋषि, देवर्षि। सप्त ऋषि, सप्तऋषि। कण्व ऋषि, कण्व ऋषि। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। महर्षि, महर्षि। राजा ऋषि, राजर्षि, राजर्षि। ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मर्षि। वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु। महाऋण, महऋण। गुण संधि की पहचान आप कैसे करेंगे? गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए ओ की मात्राएं या रे आता है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। और वृद्धि संधि की अगर हम बात करें तो नियम नंबर 1, यदि ए आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान ए हो जाता है, अर्थात ए आ प्लस ए यानी आई। नियम नंबर 2, यदि ए आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर ओ औ हो जाता है, अर्थात ए आ ओ औ यानी औ। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एक प्लस एक, एक एक। एक प्लस एक, एक एक। एक ए प्लस एक, एक एक। सदा प्लस एव यानी सदैव। वसुधा प्लस एव यानी वसुधैव। सव प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। जल प्लस ओद, जलोद, जल की लहर। परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। वन प्लस औषधि, वनौषधि। महा प्लस औषधि, महौषधि। मत्त प्लस ऐक्य, मत्य, मतैक्य। हित प्लस रियेसी, हितेशी। धन प्लस ऐषणा, धनषणा। पुत्र प्लस ऐषणा, पुतैषणा। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य, अधिक उद्धार। महा प्लस औचित्य, महोचित्य। महा प्लस ऐन्द्रजालिक, महेंद्रजालिक, महान जादूगर। पहचान कैसे करेंगे? वृद्धि संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए औ की मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। शुद्ध प्लस ओदन यानी सुदोदन, शुद्ध चावल। दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ। इधर प्लस ओष्ठ, अदर प्लस ओष्ठ यानी अधरोष्ठ। विम्ब प्लस ओष्ठ यानी बिंबोष्ठ, अपवाद। फिर बात आती है हमारी यण संधि की। यण संधि में नियम है, यदि ई आई उ औ री के बाद असमान स्वर आए तो ई बड़ी ई के स्थान पर य, उ औ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे देखिए कि यदि प्लस अपि, यद्यपि। यद ई प्लस अपि, यद्यपि। ठीक है। सु प्लस आगत, स्वागत। स्व उ आगत। स व आगत, यानी स्वागत। सु प्लस आगत यानी स्वागत। एग्जाम्पल देखिए, नी प्लस ऊन, न्यून। वी प्लस ए, व्यय। वी प्लस आयाम, व्यायाम।
अति प्लस आचार अत्याचार, अत्यंत प्लस अदंत यानी अति प्लस अंत, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति, प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, पर्याप्त, परि प्लस आप, चारों ओर से आना, रीति प्लस अनुसार, रीत्यनुसार, नदी प्लस आमुख, नद्यामुख, गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध, मधु प्लस अरि, मधवरी, ऋच, भालू, भवरा, मधुमक्खी, दुर्गा, कृष्ण, सु प्लस अच, स्वच्छ, धातु प्लस एक, धात्विक, साधु प्लस आचरण, साधुवाचरण, शिशु प्लस ऐक्य, शिशुवाक्य, पृथ्वी प्लस आधार, पृथ्वाधार, परि प्लस आचर आवरण, पर्यावरण, पर्यटन, परि प्लस अटन, चारों ओर घूमना, वाण्योचित्य, वाणी प्लस औचित्य, गुरुवोदार्य, गुरु प्लस औदार्य, अन्विति, अनु प्लस इति, सत्री उचित, शत्रुचित, नारी उत्थान, नारी उत्थान, द्वि प्लस अर्थी, द्व्यर्थी, द्व्यर्थी, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ, री प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृ प्लस आ उपदेश, पितृपदेश, मातृ प्लस इच्छा, मातृइच्छा, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, मातृ प्लस आदेश, मात्रादेश, धातृ प्लस अंश, धात्रंश, दात्री प्लस उदारता, दातृदारता, भ्रातृ प्लस उत्कृष्ट, भ्रातृकष्टा। पहचान की बात करेंगे तो यण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः य, व, र से पहले आधा वर्ण आता है और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अयाधी संधि की। नियम क्या है? यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है, समझना है आपको। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आओ आ जाता है। जैसे ने, 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 न, ए, न, न और ए है, यानी ए है तो ए यानी ए के स्थान पर अय आएगा, अय आएगा तो न तो है ही, ए भी है, यह आ जाएगा, न आ जाएगा, क्या बन जाएगा? नयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नयन बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सबका वही है। गई यानी ऐ, क्या आई? ऐ, ऐ, ऐ के स्थान पर गई प्लस इका यानी गायिका। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लेंगे, काफी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पे प्लस अन, प प्लस ओ अन, या पवन कह सकते हैं। भो प्लस उक यानी भावुक हो जाएगा। से प्लस अन यानी शयन, नई प्लस अक नायक, भो प्लस अन भवन, पो प्लस अक पावक, नो प्लस इक नाविक, धावक, धो प्लस अक, हवन, हो प्लस अन, गायक, गै प्लक अक, चयन, चे प्लस अन, कवि, को प्लस ई, अयादि, ए प्लस आदि, आई, आई प्लस ए, भव, भो प्लस ए, हो ई, हवि, हवन सामग्री, स प्लस अक, सायक यानी तीर, श्रो प्लस अक, श्रावक, जैन उपासक, सौ प्लस अक, शावक, श्रो प्लस अन, श्रवण। पहचान देखिए, अयादि संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ये या व वर्ण आते हैं, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। अपवाद, गो प्लस अक्स यानी गवाक्स, गौ प्लस अक्स, गो ए अक्स यानी गवाक्स। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी आज के टॉपिक में स्वर संधि। कल वाले में व्यंजन संधि करेंगे। इस तरीके से संधि के हम सारे के सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 8447410108
ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर नोट्स भेजते हैं कोरियर के माध्यम से। आप फटाफट ऑर्डर कर लीजिए और अपने घर पर बैठकर तैयारी कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे केवीएस का एग्ज़ाम आपका है, चाहे एनवीएस है, चाहे आपका डी ट्रिपल एसबी है, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, चाहे आपका सीटीईटी है, चाहे आपका सुपर टैट यूपी वाला है, इसके अलावा एलटी टीचर उत्तराखंड या यूपी, जो भी आपका एग्ज़ाम आप तैयारी कीजिए, नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कोरियर से आपको भेज देंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।